हाथी और तोता की कहानी। एक तोता कई महीने से पिंजरे से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था और एक दिन उसे सफलता मिल भी गई और वो पिंजरे से बाहर निकल गया। तोता सीधे जंगल के तरफ उड़ा और जंगल के वातावरण को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वहां पर उसे कई तरह के पके फल खाने को मिलने लगे और अब वो पूरी तरह से आज़ाद था। जंगल में घूमते घूमते तोता को एक हाथी दिखा। हाथी अभी बच्चा था और पेड़ के नीचे सो रहा था। हाथी को सोता देख तोते के मन में नटखट विचार आने लगे और वो हाथी को परेशान करके जगाने में लग गया। कभी तोता हाथी के सिर पर बैठकर चोंच मारता तो कभी हाथी के पीठ पर बैठकर चोंच मार मार कर उसे जगाने की कोशिश करता है। आखिर हाथी जागा और हाथी के जागते ही तोता बहुत फुर्ती के साथ उड़कर जाकर पेड़ की डाल पर बैठकर हंसने लगा। हाथी ने तोते से सवाल किया, आखिर क्या बात है, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो तोते ने हंसते हुए कहा कि कुछ नहीं दोस्त, बस मजाक कर रहा था। ये सुनकर हाथी दोबारा सो गया। हाथी को फिर से सोता हुआ देख तोता वापस नीचे उतरा और फिर से हाथी को परेशान करने लगा। ऐसे करते जब तोता ने बार बार हाथी को परेशान किया तो हाथी वहां से उठकर दूसरे जगह चला गया। लेकिन ये क्या, तोता फिर से हाथी का पीछा किया और उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। हाथी ने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करके इस तोते के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा और ये सोचकर वो एक तालाब में जाकर बैठ गया, लेकिन अपने सिर को पानी से ऊपर रखा। तोता को लगा कि हाथी उससे डरकर पानी में छुपने की कोशिश कर रहा है और फिर तोता ने हाथी के सिर पर बैठकर उसे चोंच मारने लगा। लेकिन हाथी तोता को सबक सिखाने के लिए पहले से ही अपने सूंड में पानी भरकर रखा था और उसने तुरंत तोता के ऊपर अपने सूंड के पानी को उड़ेल दिया। अब तोता तालाब में बहने लगा और बचाओ बचाओ का आवाज लगाने लगा। हाथी को उसके ऊपर दया आई और हाथी ने तोता को पानी से निकालकर बाहर रखा। तोता हाथी से माफी मांग रहा था क्योंकि उसे सब बड़ों और छोटों के बीच का अंतर समझ में आ चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अपना इज्जत और शोहरत पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों का इज्जत करना शुरू करिए, फिर लोग अपने आप आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे।